शॉन्टी चल भाग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और ये जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था गुरुग्राम से गांव आने का, तो ये मेन रीज़न मेरा यही था कि हम लोग फैमिली बद्रीनाथ का प्लान बनाएं। तो आज से हमारी जर्नी शुरू होती है एंड इस जर्नी में मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आप भी दर्शन कर सको वहाँ के। तो आज का हमारा मेन पहला डेस्टिनेशन हमारा जोशीमठ होगा, उसके बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ। जय भगवान की जय, हर 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 महादेव। पहाड़ों की मेन बात ये है कि जब हम यहाँ से नीचे या ऊपर आते हैं तो उल्टियाँ आती हैं। तो मम्मी ने एक नया फैक्टर निकाला है कि गाने चेंज करो, गाने अच्छे निकालो, नहीं तो उल्टी आती है। लोग आ चुके हैं कुमाऊनी रीजन में। एक रीजन है पहाड़ों में उल्टी आने का, ठीक है, ऐसी ही नहीं आती हैं उल्टियाँ। गाड़ी ड्रिफ्ट मार रही है हर एक मोड़ पे। पापा का एक ख्वाब था कि मैं रेस करूं लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस, तो वो पापा अब अपने ख्वाब यहाँ पर पूरे कर रहे हैं। हम यार इधर से उधर पढ़ रहे हैं पीछे। नेकी के काम करते रहने चाहिए। ये कौन है? चलो इसको भी उठा लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। कर दो ना बाबू 299 का। रास्ते में चलते चलते यहाँ मानिला मंदिर पड़ता है, तो हम वहाँ आए थे दर्शन के लिए। दर्शन हो गए हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर है, हम सभी ने दर्शन किए। एंड ये मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। और मंदिर में आके ये होता है कि थोड़ा पॉजिटिव सी वाइब आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं और बहुत जो भी चीज़ें होता है बहुत अच्छा हो जाता है। तो वापस से अभी हम जाएंगे, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको जोशीमठ तक जाना है। अभी तो ये आधा ही सफ़र हुआ, आधा भी नहीं कहेंगे, थोड़ा स्टार्ट ही हुआ है सफ़र, अभी बहुत दूर है सफ़र। तो गाइस आज पता चल चुका है कि मैं पापी हूँ क्योंकि मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। इसके अंदर जाके आवाज़ आती है कुछ जो कि मुझे नहीं आ रही है, इन सबको आ रही है यहाँ पे। ये भी पापी है बहुत अच्छी जगह पे हम हैं, नेटवर्क नहीं चल रहा है, रास्ते नहीं पता कहाँ जाना है, बस जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए गैरसैंण में, थोड़ी देर रुके हैं यहाँ पे। अच्छा, गैरसैंण को उत्तराखंड की समर कैपिटल माना जाता है। पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे पौड़ी है, पौड़ी मार्केट, वैसे ही गैरसैंण भी वैसे ही थोड़ा थोड़ा वाइब देता है, बट अभी मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गैरसैंण को। पौड़ी तो बहुत ज़्यादा बड़ा सा है, ठीक है। वैसे ही अभी हम यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा सा कुछ खाएंगे। सुबह खाया था, अब फिर से भूख लग गई है। अभी शायद 12 बजे है, तो भूख लग रही है, कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं वापस से, क्योंकि डेस्टिनेशन तो आज जोशीमठ है।
कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में कर्ण ने तपस्या की थी जब उनको उनकी शक्तियों का बोध हुआ था, कुंडल एंड कवच। पर जब उनको बोध हुआ था, उनके पास कोई गुरु नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। दूसरी चीज़, हम यहाँ बचपन में रहते थे, तो मेरी जितनी थोड़ी बहुत बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो गई। लाइक कुछ चीज़ें तो नोटिस होता ही है कि पुल देखना और यहाँ से नदी जा रही हुई तो थोड़ी बहुत चीज़ें याद हो गई। बहुत छोटी थी उस टाइम पे, इतना कुछ याद है नहीं बचपन का मुझे। बट ये है, ठीक है, थोड़ा टाइम हम यहाँ पर फिर रेस्ट कर रहे हैं, फिर चलते हैं वापस। कदगरो लिस्वाणीचा हो, कदगरो लिस्वाणीचा। ओके, तो ये व्यू दिखाना तो बनता है। फाइनली हम जोशीमठ में पहुंच चुके हैं और अभी हमको जाना है नरसिंह मंदिर, क्योंकि वो जल्दी ही बंद हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको सीन। बोलो नरसिंह भगवान की जय। एक दूसरे का पूछने कक्ष में मेरा रास्ता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर नरसिंह भगवान ने दर्शन दिए थे अपने, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, परशुराम भगवान ने, आरती भी स्टार्ट हो गई अभी, बहुत अच्छा टाइम है, तो पहले मैं आरती कर लेती हूँ, फिर मैं बता दूँ। नरसिंह भगवान की जय। बोले नरसिंह भगवान की। भक्तों, यहाँ भगवान के सामने एक चंपा का वृक्ष है जिसमें कि सफ़ेद सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं। ये चंपा का फूल ज्योतिष पीठ के अलावा कहीं दर्शन नहीं होता है। भगवान को यही फूल चढ़ते हैं। इतना बड़ा फूल और उसमें से जो खुशबू आती है, हाँ, भगवान प्रसन्न रहते हैं। वो ये दिव्य धाम छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने पूरी प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी यहाँ पे कर रखी है। सभी देवी देवता यहाँ पर निवास इसलिए करते हैं कि भगवान साक्षात रूप में विराजमान। बोले नरसिंह भगवान की जय। ये तो ठीक है, बट एक बार मम्मी ये तो अंधेर हो रही ना घना। कह रहा कि यार अंधेरी बेरा, हाँ, अब कह रहे थे। हाँ, खिंचने में वीडियो बनाऊँ मैं। ओके, तो आज का मैं ब्लॉग ख़त्म करूँगी। आज का मेन डेस्टिनेशन हमारा जोशीमठ था एंड सक्सेसफुली हम यहाँ पर आ गए थे शाम को 6 बजे करीब। फिर उसके बाद हम एक्चुअली आरती होती है, हमारा मेन चीज़ था कि नरसिंह भगवान के मंदिर में जाना था, पर हम गए और बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था वो। एंड आई विश कि आप सब लोग भी वहाँ आ सको एंड बद्रीनाथ जाओ। एंड जब बद्रीनाथ जाते हो तो उससे पहले यहाँ पर ज़रूर आओ, यहाँ से होते हुए जाओ। तो थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो मुझे मिली इधर उधर से। तो यहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर है। जब बद्रीनाथ में 6 महीने के लिए वहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो वो पूजा यहाँ कंटिन्यू होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ नरसिंह भगवान ने मतलब जब अवतार लिया था प्रहलाद को बचाने के लिए, तो वो इसी जगह पे लिया था। एक और चीज़ है, जो श्री शंकराचार्य जी थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी एंड उनके पीछे मतलब इस बद्रीनाथ मंदिर को वापस से स्थापित करने के पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने नंदी कुंड में डुबकी लगा के वो जो शालीग्राम होता है अभी जो पूजा जाता है बद्रीनाथ में, वो उन्होंने ढूंढा था। वो बहुत टाइम पहले मतलब युद्ध में वो वहाँ के पुजारियों ने वहाँ नदी में उनको गिरा दिया था ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो ये शंकराचार्य जी ने उसको ध्यान करके ढूंढा वहाँ से और फिर वहाँ पर बद्रीनाथ की स्थापना वापस से की। ओके, वैसे मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई वहाँ की। एक्चुअली एक तो हम रात को थोड़ा गए थे और रात को थोड़ा क्वालिटी कम हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कंटेंट बनाया है मंदिर को लेके। बट मैं बता देती हूँ कि मंदिर कैसा है। तो बहुत ही पीसफुल मंदिर है और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर जाएं। हमें जाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, हमें
धार्मिक काम भी करने चाहिए। अगर हम बहुत सारे मतलब चीज़ें कर रहे हैं तो इसको भी ट्राई देना चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए हमारे रूट्स क्या हैं, तो पता लगाना चाहिए, एक्सपीरियंस करो। और पॉजिटिव वाइब्स अगर चाहिए तो ज़रूर एक्सपीरियंस करो। बाकी कुछ मुझे नया कंटेंट मिलता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको शेयर करूँगी। एंड तब तक ले बाय बाय।